हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में डर लग रहा है कि मुझे केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा, मैं केमिस्ट्री में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, केमिस्ट्री में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, अगर आपको डर लग रहा है तो ध्यान देंगे। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% छपने वाला है, बोर्ड एग्जाम में आपको 100% आने वाला है। तो बस उन सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके, अभी भी समय है, 15 दिन का समय है, अभी भी आप क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपको केमिस्ट्री में 100% आपका मार्क्स जरूर आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर लड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता आया है और पूछेगा भी और पूछने वाला भी है। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को आप एक एक करके क्या करें, रिवाइज करें, याद करें। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल भी जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है और आप उसका आंसर जरूर लिख के आओगे। ठीक है, तो ये रहा आपका केमिस्ट्री वाला सर का बुक। ठीक है, ये हमने आपको बोर्ड एग्जाम के व्यू से ही क्या किया था, बनवाया था, और ये इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला है और हमेशा लड़ता भी आया हुआ है। तो चलिए इस बार भी हम आपको क्वेश्चंस लाइव में बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, जो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को कलेक्शन किया हुआ है जो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर लिखें। मैं जो जो क्वेश्चंस बोल रहा हूं उस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और उसका आंसर खोज करके लिख करके किसी भी तरीके से आप उसको याद कर लेंगे। केमिस्ट्री में आपका डर खत्म। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उप सहसंयोजन संख्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ सेंटर क्या है, एफ केंद्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को स्पष्ट करें, एम टाइप पी टाइप अर्धचालक को स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, ग्लास को सुपरकूल लिक्विड क्यों कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में इकाई सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है, और एससीसी बीसीसी एफसीसी को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क ठोस और धात्विक ठोस, यानी कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड और मेटालिक सॉलिड को क्या करना है, एक्सप्लेन करना, स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुलन क्षमता क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, और संकुलन क्षमता आपको एससीसी पीसीसी और एफसीसी में निकालने का ढंग आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 10 नंबर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ को स्पष्ट करें, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 11 नंबर मोल प्रभाग या मोल अंश अणु भिन्नांक क्या है, यानी कि मोल प्रभाग, मोल फ्रैक्शंस क्या है, इसको आपको डिफाइन देना है, इसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोलालिटी और मोलरता, यानी मोलालिटी और मोलारिटी, मोललता और मोलरता में अंतर, मोललता और मोलरता में अंतर आपको लिखना है। बहुत ही क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चन है ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंस लिखना है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन का नाम है हेनरी का नियम और उसका अनुप्रयोग लिखे। हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट्स हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, चूंकि यहाँ हमारे बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देंगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये क्वेश्चंस आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए इन्हीं क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। जो हिंदी में बोलेंगे क्वेश्चन वही इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबके लिए सेम है, सीबीएसई वाले के लिए और बिहार बोर्ड वाले, यानी कि इंग्लिश मीडियम में जो लिखते हैं और जो हिंदी में, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। अगला क्वेश्चन से वाष्प दाब में ऑनोमर और उनियन से आप क्या समझते हैं, लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम तो हमेशा पूछता है, राउल्ट का नियम तो हमेशा पूछता है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, राइट राउल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों क्वेश्चन 100% पूछता है। अगला क्वेश्चन से मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है। मात्र 15 दिन में आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से प्रासरण और प्रतिलोम प्रासरण का स्पष्ट किया है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर्स और ऑस्मोसिस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और सामान्य अणुभर क्या है, एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास क्या है, इसको आप लोग देख लेंगे। राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष कंडीशन है, राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, इसको कैसे आप दिखा सकते हैं, है ना। राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, एक्सप्लेन व्हाई, कैसे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक तथा हाइपोटोनिक विलयन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन से विद्युत अपघट्य और विद्युत अनुघट्य, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन से मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता को स्पष्ट करें, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस और तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को क्या करें, स्पष्ट करें। चूंकि मैं यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का जो पिक है, सभी क्वेश्चन का जो फोटो है हम कम्युनिटी गाइडलाइन में डाल देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है उसको हम कम्युनिटी गाइडलाइन में या पिक खींच के कम्युनिटी गाइडलाइन में हम डाल देंगे, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान सुनिए कि आपकी पकड़ कहाँ तक है, बीच में वीडियो छोड़कर भागेंगे नहीं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में बता देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग वीडियो नहीं बनेगा, एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन को बता देंगे। अगर इन सभी क्वेश्चंस में कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं आता है तो हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे, वीडियो बनाकर भी डाल देंगे, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान सुनिए कि क्या आप इन क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप केमिस्ट्री से डर नहीं सकते, ठीक है। अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत है 15 दिन में। 15 दिन में आपका सक्सेस 100%, यानी आपकी केमिस्ट्री में सफलता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन से चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता को स्पष्ट करें। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नाम सुने हैं ना, इसको एक्सप्लेन करना है। सेल स्थिरांक क्या है, इसका यूनिट लिखिए। सेल कांस्टेंट क्या है और इसका यूनिट्स क्या होता है। अगला क्वेश्चन से कोलराउस का नियम, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सॉल्यूशन चैप्टर का है। कोलराउस का नियम और उसका अनुप्रयोग क्या है, कोलराउस लॉ और इट्स एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन सेल और रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके बाद है मानक हाइड्रोजन विभव, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर लेना है। सेल ईएमएफ के लिए नर्नस इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, नर्नस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, ये तो 100% पूछता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विच्छेदन के लिए फैराडे का नियम लिखिए, यह हमेशा क्वेश्चंस आया हुआ है। फैराडे का नियम की प्रथम लॉ,
सेकेंड लॉ यानी कि प्रथम नियम फैराडे के विद्युत विच्छेदन के, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के लिए फैराडे साहब ने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर, जिसमें दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता नहीं, पूछेगा, पूछने वाला भी है। उसमें क्या पूछता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे, हो सकता है। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम लिखे, या डायरेक्ट पूछ सकता है कि फैराडे के नियम को लिखें। तो देखिएगा आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन होगा, जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब, क्योंकि फैराडे लॉ आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन से विद्युत रासायनिक समतुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। अगला क्वेश्चन से प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को स्पष्ट करना है। प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, उसके एग्जांपल्स भी आपको पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से अभिक्रिया की दर या वेग से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शंस, व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शंस और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी आपको याद होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करता है और किस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से ईंधन सेल क्या है, फ्यूल सेल क्या है, एग्जांपल देंगे आपको। रॉकेट ईंधन में क्या होगा, रॉकेट फ्यूल में क्या होगा, है ना, मिसाइल में क्या होगा। तो ये ईंधन सेल क्या है और उसका यूज भी कुछ आपको लिखना है, उदाहरण के साथ लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले राइट द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को स्पष्ट करना है। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर भी कई बार पूछा है आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने। अभिक्रिया की कोटि और अंतर में बहुत बार क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है, तो इसको भी आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन से बहुत ही वेग नियम या वेग समीकरण क्या है, रेट लॉ क्या होता है, ये ध्यान देंगे। और ये तो 100% पूछने वाला है, ये क्वेश्चन तो 100% पूछने वाला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट का काइनेसिस प्राप्त करना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का काइनेसिस प्राप्त करना है ना, उसका एक्सप्रेशन प्राप्त करना है कि के की वैल्यू क्या होती है, के का फॉर्मूला क्या आता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक्सप्रेशन प्राप्त करना है। वेग स्थिरांक का रेट कांस्टेंट का क्या करना है, आपको व्यंजक प्राप्त करना है कि आपको जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, के बराबर टी बराबर क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। जो फॉर्मूला है उसको डेराइव करना है, ये कंप्लीट करना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या है। अभी बीच में नहीं भागेंगे, वीडियो छोड़कर भागना नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन से मत समझिए कि हमको पूरा क्वेश्चन से याद है। पूरे क्वेश्चंस मैं जितना बताता हूं, चूंकि ये 1 साल की पढ़ाई, अब सर कहेंगे सर 15 दिन में हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है भाई, बस उसको रिवाइज करना है। और आपको ये सोचना है कि आप 1 साल में क्या पढ़े थे। अब जब हम इतना क्वेश्चंस बता रहे हैं तो आप 1 साल में क्या पढ़े थे, ये भी तो आपको देखना है ना। तो मैं आपको गेस क्वेश्चन, शीट क्वेश्चन बता रहा हूं कि 15 दिन के अंदर इन सभी क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके तैयार करें, जितना हो सके। आपको बोर्ड एग्जाम में डर नहीं लगेगा केमिस्ट्री में। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे गाइड होंगे, पढ़े होंगे, ऐसे भी हमारे भी बुक में ऑब्जेक्टिव है इसमें 1400 1600 ऑब्जेक्टिव है, देखिए 1600 ऑब्जेक्टिव इसमें है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चंस क्या है अभिक्रिया की अर्ध आयु से क्या समझते हैं। चूंकि क्वेश्चन है सब्जेक्टिव तो मैं बोल बताता, पूरे ऑब्जेक्टिव तो बोल कर नहीं बता पाऊंगा, 16 सब्जेक्टिव कैसे बोल पाऊंगा, इसलिए मैं बेहतर सोच रहा हूं कि मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलकर ही बता दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से संक्रियण ऊर्जा क्या है। व्हाट डू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, संकीर्ण ऊर्जा क्या है। अगला क्वेश्चन से अधिशोषण और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन को क्या करना, एक्सप्लेन करना। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अधिशोषण, अवशोषण, भौतिक शोषण, रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्लियर करना है। उसके बाद है उत्प्रेरक क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट डू मीन बाय कैटलिस्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक क्या है, और समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और होमोजीनियस कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करने का ढंग आना चाहिए। नहीं पता है जल्दी से उसको क्लियर करें। अगला क्वेश्चन है भौतिक रासायनिक, मैंने बता दिया। पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है, इसको भी आपको देख लेना है। पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है गोल्ड नंबर, बहुत ही बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गोल्ड नंबर क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, क्वाड्रेटिक सोल्यूशन के लिए गोल्ड नंबर आया हुआ है ना, जिसको सिगमोंडी नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1901 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको भी आपको क्लियर करना है, किसमें गोल्ड नंबर ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, ये सब आपको यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कोलाइड पायस अपोहन, व्हाट डू मीन बाय कोलाइड, व्हाट डू मीन बाय इमल्शन, व्हाट डू मीन बाय डायलाइसिस, है ना, ये भी आपको याद करना है। निम्नलिखित को स्पष्ट कर, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मिनरल्स खनिज क्या है, अयस्क क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग धातुमल क्या है, गैंग मैट्रिक्स क्या है, इसका डिफरेंस आपको क्लियर करना है। जारण और निस्तापन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस आपको याद करना है, और इसका डिफिनेशन भी पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगला क्वेश्चन से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है फ्रॉम बॉक्साइट ओर से, बॉक्साइट ओर से आपको एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने का ढंग से ये पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है बॉक्साइट ओर से। ठीक उसी प्रकार आपको कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक उसी प्रकार आपको आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक उसी प्रकार आपको जिंक का एक्सट्रैक्शन करना है। 4 चीज एक्सट्रैक्शंस आपको याद रखना है। और सबसे छोटा सा सवाल है जिंक एल्युमिनियम का 2 उपयोग, कॉपर का 2 उपयोग। कॉपर का उपयोग क्या है, आप डेली लाइफ में बहुत सारे देख रहे हैं। एल्युमिनियम का उपयोग क्या है, डेली लाइफ में बहुत सारे दिख रहे हैं। लोहा का उपयोग पूछिए तो पूछिए कि लोहा से जितनी भी चीजें बनी है उनका आप नाम आप ले सकते हैं। एल्युमिनियम का कोई उपयोग पूछ रहा है तो एल्युमिनियम से जितनी भी चीजें बनी है उनका आप नाम ले सकते हैं, अगर भूल गए एग्जाम में तो। क्लियर, ठीक है। उसके बाद है पी ब्लॉक में क्वेश्चन हमारा है लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस में अंतर। रेड फास्फोरस और येलो, रेड फास्फोरस येलो या व्हाइट फास्फोरस में क्या करना है, आपको डिफरेंस याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 5 नंबर में क्या, हैबर विधि से अमोनिया गैस का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, हैबर विधि से अमोनिया गैस का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। उसके बाद है नाइट्रोजन गैस बनाने की कुछ विधि लिखना है। नाइट्रोजन गैस, चूंकि नाइट्रोजन गैस बनाने के 2 मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, चिली साल्ट पीटर वाला जो भी चीज़ें आपको नाइट्रेट अमोनिया जो भी चीज़ें आपको उसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन से ऑस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने का मेथड। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से आपको नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक अम्ल क्या प्रोडक्शन कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से pH3 का जो क्वथनांक है NH3 से कम होता है, क्यों। pH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो है NH3 से कम होता है, ऐसा क्यों। क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। PCl5 को गर्म करते तो क्या होता है, लिखना है, गर्म करने पे क्या बनता है वो लिखना है। नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में होता है, जबकि फास्फोरस गैस जो है नाइट्रोजन गैस जो है N2 के रूप में होता है, जबकि फास्फोरस P4 के रूप में होता है, ऐसा क्यों। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, ऐसा क्यों, ये जवाब देना है आपको।
डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स का नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंबल आपको याद रखना है। लैथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्या है, लैथेनाइड संकुचन क्या है, सवाल कई बार पूछा हुआ है कि लैथेनाइड संकुचन क्या है और लैथेनाइड संकुचन के परिणाम क्या हो सकते हैं, लैथेनाइड संकुचन का कारण क्या है, रीजन क्या है कि लैथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्यों होता है। ठीक है, संक्रमण तत्वों के यौगिक जो होते हैं रंगीन होते हैं, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ऐसा क्यों, रंगीन होते हैं, इसका क्या रीजन है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द्विक लवण और जटिल यौगिक को परिभाषित करें। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिफाइन करना है। उसके बाद है आपको छोटा मोटा क्वेश्चन जो पूछता है हमेशा, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक को स्पष्ट करें। लिगेंड की परिभाषा पूछ देगा, प्रभावी परमाणु संख्या पूछ देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देगा, इसका डिफिनेशन लिखिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है, प्रकाशिक समवयता क्या है, इसको स्पष्ट करना है। और प्रकाशिक समवयता होने के लिए शर्त क्या है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशंस क्या है। ठीक है, क्रियात्मक समूह का जो समान है तो उसका नाम याद है, चूंकि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा। हैलाइड का, एल्कोहल का, ईथर का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एमीन का, एमाइड का, है ना, इन सब का फंक्शनल ग्रुप आपको क्या करना है, याद रखे रहना, ताकि एमसीक्यू में क्वेश्चंस मिलेगा आपको। हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स में आपको परिभाषित करना है। फिनॉल और एल्कोहल में डिफरेंस करना है। आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एमिनो एसिड क्या है, इसको क्लियर करना है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ये क्लियर करना है। कार्बोहाइड्रेट्स और उसका क्लासिफिकेशन 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और उसका वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करना है। ग्लूकोज बनाने की विधि और संरचना सूत्र को लिखिए, ग्लूकोज बनाने की विधि और उसके संरचना को लिखना है। मात्र हम लोग नजदीक आ गए हैं, अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10 क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इतना क्वेश्चन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं 15 दिनों के अंदर, अगर जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसमें क्वेश्चन का जो आंसर पता है वो ठीक है, लेकिन जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उसको आपको 15 दिन के अंदर इसको क्लियर करना है। ये बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आरएनए डीएनए में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए में अंतर। अगला क्वेश्चन से पॉलीमराइजेशन क्या है, बहुलीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में बहुलक क्या है, परिभाषित करें और बहुलक का क्लासिफिकेशन करें। पॉलीमर्स क्या है और पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित को परिभाषित करें। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या, डिटर्जेंट क्या है, एंटा एसिड क्या, प्रति अम्ल क्या है, परिरक्षक क्या है, प्रिजर्वेटिव क्या है ना, प्रति पीड़ाहारी क्या है, ज्वरनाशी क्या है। ऐसे कुछ छोटे छोटे डिफरेंस कभी पूछ देता है। ठीक है, निंद्रकारी, अनिंद्रकारी, नन नार्कोटिक, नार्कोटिक, ऐसे बहुत सारी चीज पूछे जाते हैं। प्रतिरोधी क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, ऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, प्रतिऑक्सीकारक क्या है। प्रोटीन और विटामिन का वर्गीकरण करना है, ये तो सवाल बहुत बार पूछा है। कृत्रिम मधुरक क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स आप याद करेंगे। एंटीहिस्टामिन्स क्या है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को स्पष्ट करना है। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसको बच्चे डर जाते हैं देख करके, लेकिन मैं बता देता हूँ, उनका नाम मैं बताता हूँ, बस उनका नाम, परिभाषा, डिफिनेशन लिख करके 1 बार 2 बार 3 बार लिख करके उसका रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो रिएक्शन कौन से है। पहला रिएक्शन में है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन सिंथेटिक रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, फेटिंग अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, वुड्ज अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, रिमर्टिमैन अभिक्रिया, शॉर्टन बामन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शंस, क्लीमेंसन अपचयन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस, उलमैन रिएक्शंस,
बाल्समैन रिएक्शंस और इटार्ड रिएक्शंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और कुछ आपको कन्वर्जन आता है, परिवर्तित करेंगे, बेंजीन को एनिलीन में कैसे बदलेंगे, एमिनो बेंजीन से आपको फिनॉल कैसे बनेगा, है ना, इथाइल एल्कोहल को आप ब्रोमोइथेन में कैसे चेंज करेंगे, कुछ कन्वर्जन भी होता है, उसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमिनो को एक्सप्रेस करना है। ल्यूकस विकर्मक विक्टर रिएक्टर क्या है, ऑक्जेलिक और टार्ट्रिक अम्ल का संरचना सूत्र, आईपीएससी नाम कई बार पूछा है, ये ध्यान देंगे। अमीनो अम्ल क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, बुन्ना एन बुन्ना एस रबर क्या है, उसका मोनोमर लिखना है। कुछ कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपको पूछता है, जितना हो सके आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने का प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जटिल यौगिक का आईपीएससी नेम, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बड़े बड़े होते हैं, K3FeCN6 बड़े बड़े कंपाउंड दिए जाते हैं और उनका आईपीएससी नेम लिखने को आपको आता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आता है, ये चीज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में है जिसमें कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, शेप पूछता है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन से, इतना क्वेश्चन को आप जितना हो सके 15 दिन के अंदर आप क्लियर कर सकते हैं। और चाहे तो आपको ये किताब भी मिल सकता है। आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग बुक लेने के लिए। और साथ में साथ आपका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, आपको आंसर मिल भी जाएगा, ठीक है। तो यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपको 100% पेपर में छपने वाला है और आपको 100% मार्क्स में मिलने वाला है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, और इन सभी क्वेश्चन को जितना हो सके जल्दीबाजी में जितना हो सके आप उसको तैयारी करें, रिवाइज करें, याद करें, ठीक है। कुछ समय अब नहीं बचा हुआ है, मात्र 15 दिन समय बचा हुआ है, तो आपको हार्ड वर्क से बचना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो जितना हो सके आप स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती है, तो क्या पढ़े ये पढ़े वो पढ़े ऐसे पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो मैंने बताया उस क्वेश्चन को आप जरूर तैयारी करें, आपका बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स जरूर आएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं जो साइंस लेकर पढ़ते हैं, 12th केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो का लिंक जितना हो सके आप वो शेयर करें, ताकि जो बच्चे हैं जो घर पर बैठ कर पढ़ते हैं, जो बाहर नहीं जाते हैं पढ़ने, तो वे इन सभी क्वेश्चन को देख करके वो अपना तैयारी कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड।